हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। ये जो वीडियो सीरीज चल रही है जिसमें कि हम स्टेज 1, सेकेंड, थर्ड सब डिस्कस कर चुके हैं। अब ये नेक्स्ट वीडियो, ये वाली जो वीडियो है ये है स्टेज 4 पे। जी हाँ, और ये लास्ट स्टेज है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में। तो आइए जानते हैं इस स्टेज में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस स्टेज में जो कि लास्ट स्टेज है, इसमें हम देखेंगे कि कंसाइजली और प्रिसाइजली आंसर को कैसे लिखना है और कैसे टाइम मैनेज करना है। मेनली ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वर्ड लिमिट मैनेजमेंट और टाइम लिमिट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कंसाइज, प्रिसाइज एंड इफेक्टिव राइटिंग क्या होता है। कंसाइज का मतलब होता है कि आपने अपनी बात कितने कम शब्दों में कह दी। देखो, ज्ञानी वही माना जाता है जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम से कम शब्दों में बोल देता है, वही असली ज्ञानी है। तो यही यूपीएससी चेक कर रहा है कि क्या आप अपनी बात कम से कम शब्दों में कह सकते हैं जो इम्पैक्टफुल हो, दैट इज़ कंसाइज। देन प्रिसाइज क्या होता है कि आप अपनी बात कितना एक्यूरेटली बोल पाते हैं। ये नहीं कि आपने कोई भी फैक्ट गलत लिख दिया, नो, दैट इज कंसिडर्ड बैड और दैट विल अट्रैक्ट पेनल्टी फ्रॉम द एग्जामिनर। ठीक है, तो आपको अपनी बात जो है बहुत प्रिसाइजली बोलनी है। एग्जैक्ट फैक्ट्स होने चाहिए आपके, जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो ट्रू होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए। तीसरी चीज़, इफेक्टिव आंसर राइटिंग। इफेक्टिव मतलब द आंसर विच कैन अट्रैक्ट मोर मार्क्स, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव आंसर राइटिंग। जिसमें हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं इफेक्टिव आंसर राइटिंग? हम ऐसे इंश्योर कर सकते हैं कि हम अपने ओपिनियन अनबायस्ड दें। जैसे कि एक क्वेश्चन में देख रही थी, नॉर्थ ईस्ट रीजन पे था कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ और ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ क्यों इतना डेवलप नहीं हो पाया। तो स्टूडेंट्स ने आंसर लिख दिया, द पीपल आर बैकवर्ड, द पीपल आर मोस्टली ट्राइबल्स। तो ये क्या दिखा रहा है? ये आपकी बायस्डनेस दिखा रहा है। आप जजमेंट कर रहे हो, आप जजमेंटल हो रहे हो, उन लोगों को बैकवर्ड बोल रहे हो। अगर कोई ट्राइब है तो क्या वो बैकवर्ड ही रहेगी या बैकवर्ड ही होगी? ऐसा तो नहीं है। मिज़ोरम वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट है उसका, और वहाँ पे आप ये देखो जेंडर इक्वालिटी कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो आप अपना ओपिनियन जो है बायस्डनेस के साथ ना दें और उस ओपिनियन में आपके प्री कंसीव्ड नोशंस ना दिखाई दें कि हाँ भाई लोग ऐसे ही होते हैं इसलिए वहाँ पे ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाई, कि वहाँ के लोग आपस में लड़ते रहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी आंसर राइटिंग जो है इफेक्टिव होनी चाहिए। अब सैम्पल के तौर पे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, इट इज़ बिलीव्ड दैट अ नेशन इज एन इमेजिन्ड कम्युनिटी held together by common beliefs, history, political aspirations, etc. In this context, discuss what the basis of India as a nation is. Also bring out the threats to the concept of Indian nationhood. अब ये इतना लंबा क्वेश्चन है और स्टूडेंट ने क्या किया, इतना छोटा सा इंट्रो लिखा, और इतना इम्पैक्टफुल इंट्रो है, आप खुद ही पढ़ के देख लीजिए। नेशंस रिसाइड नॉट ऑन लैंड बट इन द माइंड्स। नेशन रिसाइड्स नॉट ऑन लैंड बट इन द माइंड्स। इतने कम शब्दों में अपनी बात कह दी और इंट्रोडक्शन भी हो गया। यू कैन काउंट द वर्ड्स, लगभग 8 to 9 वर्ड्स हैं। अगर आप इन भी गिनेंगे तो इन द भी गिनेंगे तो भी 9 वर्ड्स में पूरा इंट्रोडक्शन खत्म। तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का आप ऐसे ऐसे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि इतना इम्पैक्टफुल हो कि एकदम एग्जामिनर को इम्प्रेस कर ले, एकदम एग्जामिनर की क्यूरियोसिटी रेज हो जाए। तो ये देखो, आपका कंसाइज भी है, प्रिसाइज भी है, कम शब्दों में क्वेश्चन का मीनिंग कह दिया, प्रिसाइज है, एग्जैक्ट है और इफेक्टिव भी है, एकदम इम्पैक्टफुल। जो हम बात करते हैं इम्पैक्टफुल कंक्लूजन की और इंसाइटफुल इंट्रोडक्शन की, इंसाइटफुल है और इम्पैक्ट भी डाला एग्जामिनर पे। तो इस टाइप के जो है आपको कोशिश करनी है पूरे साल, जो हम 1 साल 1.5 साल तैयारी करते हैं उसमें हम यही ट्राई करते हैं कि इंट्रोडक्शन कंक्लूजन अच्छे से हम मन में सोच के रखें। तो ये थे हमारी वीडियो स्टेज 4 पे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ड लिमिट कैसे मैनेज करें आंसर राइटिंग में। थैंक यू एवरीवन।